3 फरवरी 2002 को एक सरफिरा एक पागल क्रिकेट खेलने के बहाने घुसता है और इस वानखेड़े जैसे पवित्र मंदिर को अपवित्र करने की कोशिश करता है। 7 महीने 10 दिन के बाद भारत के कुछ डॉक्टर उसका इलाज करने जाते हैं। खेला जाता है 2002 में इंग्लैंड की टीम 6 मैचों की सीरीज खेलने भारत दौरे पर थी। भारत इस सीरीज में 3-2 से आगे चल रहा था। इस फाइनल मैच को 3 फरवरी 2002 को वानखेड़े में खेला जाता है। इस महामुकाबले में इंग्लैंड की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेती है। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने 255 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा कर देती है। भारत को जीतने के लिए 256 रनों की जरूरत थी। इस मैच में भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने 80 रनों की एक शानदार पारी खेलते हैं, लेकिन गांगुली के अलावा और कोई भी बल्लेबाज ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाता और भारत 49 ओवरों में 8 विकेट खो के 245 रन बना चुका था, लेकिन जीतने के लिए 6 गेंदों में 11 रनों की ज़रूरत थी। इंग्लैंड के कप्तान नासिर हुसैन ने ये जिम्मेदारी एंड्रू फिनटॉफ के हाथों में सौंप देते हैं। फिनटॉफ ने पहले 3 गेंदों में 5 रन खर्च कर देते हैं और बाकी बची 3 गेंदों में 6 रनों की ज़रूरत थी भारतीय टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए। ऐसा लग रहा था कि हेमंत बदानी और अनिल कुंबले भारत को जीत की दहलीज पार करा देंगे, लेकिन 4वीं गेंद पर अनिल कुंबले रन आउट हो जाते हैं। फिनटॉफ के 5वीं गेंद पर ज्वागल श्रीनाथ क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। इस परिणाम स्वरूप भारत ये मैच 5 रनों से हार जाता है। इस जीत के बाद एंड्रू फिनटॉफ ने एक ऐसी हरकत की जिसे देखकर पूरा भारत शर्मसार हो गया। एंड्रू फिनटॉफ ने अपनी टी-शर्ट उतारकर एक बेहद और अपमानजनक वानखेड़े में जश्न मना रहा था। इस तरह का जश्न क्रिकेट में पहले कभी किसी ने भी नहीं मनाया था। अपने ही धरती पर भारतीय फैंस की आंखें आंसुओं से शर्म से झुकी जा रही थी और भारतीय क्रिकेट फैन शर्मिंदगी से रोए जा रहे थे। ये सीरीज 3-3 की बराबरी पर छूट जाता है और इसी तरह छूट जाता है भारतीय कप्तान सौरव गांगुली के ऊपर ये दाग। 7 महीने 10 दिन के बाद वो कप्तान इंग्लैंड की धरती पर कदम रख चुका था। नेट वेस्ट सीरीज खेलने के लिए श्रीलंका भारत इंग्लैंड। इस सीरीज का फाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच 13 जुलाई सन 2002 को लॉर्ड्स में खेला जाता है। वानखेड़े जैसे भारत का मंदिर था, वैसे ही लॉर्ड्स इंग्लैंड का मंदिर है, तो फाइनल के लिए इससे अच्छी जगह और कुछ नहीं हो सकती। उस दिन करोड़ों टीवी सेट और फैंस की निगाहें अपने टीवी सेट पर अपने सपनों को साकार होना देखना चाहती थी। सपना वही फिनटॉफ की अपवित्र अमर्यादित बेइज्जती का बदला लेना चाहते थे। इसे भारत ले पाएगा या नहीं। 13 जुलाई सन 2002 को सौरव गांगुली और नासिर हुसैन के बीच सिक्का उछाला जाता है, तो सिक्का अंग्रेज़ों के पक्ष में गिरता है। नासिर हुसैन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेते हैं। इस फाइनल मुकाबले में अंग्रेज़ों ने 5 विकेट खोकर 325 रनों का विशाल जैसा स्कोर खड़ा कर देते हैं। 300 रन बनाकर कोई टीम लगभग वो जीत की गारंटी दे देती थी। लिहाजा भारतीय प्रशंसक जो कमज़ोर दिल के थे तो वो हार मान चुके थे, लेकिन लक्ष्य का पीछा करते हुए सौरव गांगुली और सहवाग ने एक ताबड़तोड़ शुरुआत दिला देती हैं। लगभग 10 ओवरों में 67 रनों की लूट मचाई। भारत को एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन 15वें ओवर में सौरव गांगुली 60 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 106 रनों पे भारत का पहला विकेट गिर जाता है सौरव गांगुली के रूप में और यहीं से शुरू हो जाती है भारतीय पतन की कहानी। सहवाग 43, सचिन, द्रविड़ और नयन मुगिया ये सारे फ्लॉप हो जाते हैं और 24 ओवर में भारत का स्कोर 5 विकेट खोकर 146 रन था।
भारत के खिलाड़ी मैच देख रहे थे और लगभग भारत ये मैच हार चुका था, क्योंकि जो उनको तीन त्रिदेव थे वो वापस जा चुके थे। गांगुली, द्रविड़ और सचिन, ये तीनों वापस जा चुके थे। अपने फैंस भी धीरे धीरे अपने टीवी सेट बंद होने लगे थे और टीवी सेट में से एक टीवी सेट ऐसा भी था जो उस दिन खुला रहना चाहिए था, लेकिन उस दिन उस घर के लोगों ने टीवी सेट को बंद किया और घर में ताला लगाकर बाहर घूमने चले जाते हैं। 5 विकेट गिरने के बाद युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की जोड़ी मैदान पर थी। उन दोनों खिलाड़ियों ने पहले अंग्रेजों पर नज़र रखी, इसके बाद उनकी क्लास लेना शुरू कर दी। अंग्रेजों की जीत पर युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की जोड़ी अंग्रेजों को परास्त करना शुरू कर दिया था, लेकिन 42वें ओवर में कोलिंगवुड की 4वीं गेंद पर युवराज सिंह कैच हो जाते हैं। युवराज सिंह ने 63 गेंदों में 69 रन की एक शानदार पारी खेल जाते हैं और भारत को जीत की उम्मीदों को जिंदा रखते हैं। युवराज सिंह ही आउट होते ही भारत के 6 विकेट पर 267 रन बना चुका था, लेकिन भारत को अभी भी 50 गेंदों में 58 रनों की ज़रूरत थी। इलाहाबाद का वो लड़का लॉर्ड्स की मिट्टी में अपने पसीने बहा रहा था और पसीना हो या पानी मिट्टी में कभी जाया नहीं जाते। युवराज सिंह के आउट होने के बाद मोहम्मद कैफ ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लिया। 7वें विकेट के लिए हरभजन के साथ 47 रनों की पार्टनरशिप की और भज्जी को फिनटॉप ने 15 रनों की निजी स्कोर पर आउट कर दिया और इसी ओवर में 2 विकेट लेकर अंग्रेजों को 4 चांद लगा दिया। स्कोर 314 रन पर 8 विकेट गिर जाने के बाद भारत को 13 गेंदों में 12 रनों की ज़रूरत थी। मैच अब तराजू पर रखा जा चुका था। 49वें ओवर में स्ट्राइक कैफ के पास थी। कैफ ने 10 रनों की लूट मचाई। अब भारत को 6 गेंदों में 2 रनों की ज़रूरत थी, लेकिन स्ट्राइक जहीर खान के पास थी। लेकिन आखिरी ओवर में जहीर खान 2 गेंद डॉट खा जाते हैं, लेकिन तीसरी गेंद जहीर खान के बैट से कनेक्ट हो जाती है और दोनों भारतीय बल्लेबाज भागकर 2 रन ले लेते हैं और फिर लॉर्ड्स के बालकनी में दादा ने अपनी टी-शर्ट उतारकर हवा में लहराना शुरू कर देते हैं। रौद्र रूप देखकर सभी दंग रह गए, क्योंकि लॉर्ड्स के बालकनी में ऐसा करने का किसी में भी दुस्साहस नहीं थी। फिनटॉप के उस अपवित्र, अभद्र, अपमानजनक बेइज्जती का बदला ले लिया था। करोड़ों फैंस के दिलों को छू गया था, जो कि अब दादा उसी तरह से उसी के भाषा में हम उसको जवाब देंगे। और दोस्तों जब 5 विकेट गिर गए थे तो वहाँ पर दोस्तों मोहम्मद कैफ जब बैटिंग करने आए तो दोस्तों उनके घर का जो टीवी सेट था, जो उनके माता पिता उनको बॉलिंग करते, उनको कैच पकड़ते, उनको रन आउट करते हुए देख रहे थे, तो वो अपने बेटे पर भी भरोसा नहीं किए और अपना टीवी बंद करके और वो बाहर चले गए शाहरुख खान की फिल्म देखने, देवदास। तो दोस्तों जिनको ये मुकाबला देखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी ये मुकाबला नहीं देखा। तो दोस्तों ये थी वो गलती जो कि मोहम्मद कैफ भी चाहकर ये माफ़ नहीं कर पाएंगे। इलाहाबाद में दोस्तों काफ़ी धमाका हुआ और मोहम्मद कैफ के नाम से दोस्तों काफ़ी जश्न मनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।